हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम के, उसी की कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, क्या कहते हैं कि 4/216 की पावर -2/3, 1/256 की पावर -3/4 एंड 1/253 की पावर -1/5। देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप नेगेटिव पावर्स को क्या करा सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, लेट दिस बी द फर्स्ट स्टेप। पहले आप स्टेटमेंट उतारेंगे। अगले स्टेप में ये जो पावर डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 256 की पावर 3/4। अगर आपको ऐसा नहीं भी करना, मान लो अगर आप अभी ऐसा नहीं भी करना चाहते तो इट्स फाइन। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर में करेंगे, अभी दोनों चीज में बताऊंगी, लेकिन अब आपको ब्रैकेट में यहाँ रीजन देना होगा क्या, कि 1/a की पावर अगर -n है तो दैट कैन बी रिटर्न एज a की पावर n। अगर मुझे रेसिप्रोकल में ले लूं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये 4 के साथ पावर नहीं है, तो ठीक है, 4 तो प्लस पावर, 4 की पावर तो 1 ही है, तो 4 ऊपर ही रहेगा। ये 1 ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 ऊपर ही है, तो बस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नाउ आपको प्राइम फैक्टर है। अब देखो, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझना होगा कि 216 किसी की थर्ड पावर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में 2/3 में 3 है। इसी तरह से 256 किसी की फोर्थ पावर आएगा, 243 किसी की फिफ्थ पावर आएगा। आपको प्राइम फैक्टर एडिशन करनी आती है। देखिए, मैं 216 की करके दिखाती हूँ आपको। 2108, 254, 227, 3 9 3 3 और 3 1। तो 3 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब आ गया, यानी कि 3 इंटू 2 का क्यूब आ गया, यानी कि 6 का क्यूब आ गया। 216 किसका क्यूब आ गया, 6 का क्यूब आ गया। मान लो आपको ना भी पता चले बाय चांस, ठीक है, पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पावर 2 की पावर 3 है, तो आपको पता चल जाए कि ये किसका क्यूब आ गया, 6 का क्यूब आ गया, और उस पूरे की पावर 2/3 हमने एज इट इज लिख दी। इसी तरह से जब आप 256 को करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 की पावर 4 आ गया, प्लस इसको जब आप करेंगे 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें तो सारे 3 ही आएंगे, 3 की पावर 5 आ गया। ठीक है, 3 की पावर 5 आ गया। अब आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। उसका फॉर्मूला हम ब्रैकेट में लिखेंगे, +3 की पावर 5 इंटू 1/5। इसकी भी पावर आप बाहर लिख लो। उसका भी रीजन देंगे। रीजन क्या है कि a की पावर m और उस पूरे की पावर n हो तो एक प्रोडक्ट हो जाता है पावर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 से कट गया 3, तो ये बचा 4 और इंटू 6 का स्क्वायर, ये एक टर्म आई। अगले टर्म में देखो 4 से कट गया 4, बचा 4 का क्यूब। अगले टर्म में देखो 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 3। अगला स्टेप, 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने यहाँ 1 कर दिया था, यहाँ 2 है, इट शुड बी 2। ठीक है, 1 भी करोगे तो आंसर लिटिल बिट डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 1 भी कर दोगे तो चलेगा, चलो 1 ही कर देते हैं। ठीक है, लेट अस मेक इट 1 ओनली, जो 1 ही था। ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन है वो 2 है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो प्लस ये हो गया 3, 36 4 द 36 टू द 72 टू द 144 प्लस 64 प्लस 3, 8 6 और 4 10, 208 प्लस 3, तो ये आ गया 211। बुक में जो क्वेश्चन है वहां पे, यहाँ पे 2 है 1 की जगह लास्ट वाली टर्म में, यहाँ 2 है, तो वो 2 3 6 हो जाता है लास्ट में यहाँ पे, तो इसकी वजह से 214 आएगा। तो अगर यहाँ पे 1 है तो वो 211 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिए, हमने क्या किया। अगर आपको मान लो कंफ्यूजन भी हो जाए, मैंने एक टर्म की वैल्यूज में चेंज की है बस, बाकी सब सेम ही है। 246
256 की पावर -3/4 प्लस 1/243 की पावर -1/5। यहाँ 1 अपॉन कर दिया मैंने 2 अपॉन की जगह। अगर अब आपको आगे ना समझ आए कि क्या करना है, हमें आपको नहीं याद आया कि ऊपर इसको लेके जाना है, तो आपने नीचे ही ये काम कर लेना है। 6 का क्यूब अपॉन -2 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4 इंटू -3/4 प्लस 1/3 की पावर 5 इंटू -1/5। मान लो अभी आपको नहीं याद आ रहा कि हमें रेसिप्रोकल लेना। अब यहाँ से फिर वही वाला फॉर्मूला ए की पावर m इंटू ए की पावर m पूरे की पावर n तो ए की पावर m है। और ये क्या हो जाएगा 4 6 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -3 प्लस 1/3 की पावर -1। अब रेसिप्रोकल ले लो, अब रेसिप्रोकल ले लो। तो 4 का रेसिप्रोकल नहीं लेना, 4 की पावर तो 1 ही है ना, वो तो ऊपर ही रहेगा। हमने 6 की पावर ऊपर लेके गए तो साइन चेंज हो गया। ऐसे ही 1 इंटू 4 की पावर ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1। ये 3 टर्म्स आ गए। पुट ब्रैकेट्स ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पुट ब्रैकेट्स हो रहा है कि कोई कंफ्यूजन ना हो किससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 3। 36 4 दा 144 प्लस 64 प्लस 3 आ गया 211। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, find the value of a and b if √3 minus 1 upon √3 plus 1 is equal to a plus b √3। क्या करना है सोल्यूशन में, बस रैशनलाइज कर दो। सोल्यूशन में क्या करेंगे, राइट हैंड को नहीं छेड़ेंगे। देखो रैशनलाइजेशन से कई बार मैं बता चुकी हूँ, वैल्यू डजंट चेंज, वैल्यू ऑफ द थिंग डजंट चेंज व्हेन वी रैशनलाइज। और इस तरफ a प्लस बी √3 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। अब इधर सॉल्व करते जाओ। लेफ्ट में ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सब ब्रैकेट में लिखनी है। हम ये कई बार बात कर चुके हैं कि आइडेंटिटीज को ब्रैकेट में लिखना है, जो अभी आप यूज कर रहे हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी होल अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और उधर हमारे पास a प्लस बी √3 चलता ही जा रहा है ना। और क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 -2 √3 होल अपॉन 2 है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी √3। बेसिकली जब a प्लस बी √3 निकालना है तो हमारे पास राइट हैंड में दो ऐसी ही वैल्यूज आएंगी, जो एक तो कांस्टेंट होगी और एक √3 की फॉर्म में होगी। कांस्टेंट होगी और एक √3 की फॉर्म में होगी। हमें वहीं तक इसको सॉल्व करना है जहां तक ये हो रहा है। ऊपर 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 माइनस √3 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। तो कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है, तो क्या करो तो क्या करना है, पहली जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर लो, उसको इक्वल रख दो सीधा। और अब ये जो दूसरी टर्म बची -1 √3 इज इक्वल टू को रख दो b √3 के इक्वल। तो b √3 से √3 कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -1। √3 से √3 कट जाएगा तो फिर कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, वैसे भी यहाँ से दिख रहा है प्लस b की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई -1। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। बोलते हैं कि प्रूव करना है, जहां पे हमें प्रूव करना होता है तो हमें राइट हैंड साइड वो दे देते हैं, तो हमारा काम ईजी हो जाता है। 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2 इज इक्वल टू 5। ये 5 टर्म्स हैं, इनको इक्वल टू 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक एक को रैशनलाइज करो, ठीक है। और बाद में साइन को ध्यान रखते हुए कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैंने सिर्फ उठा लिया 1/3 माइनस √8, तो इसको रैशनलाइज करेंगे साइन चेंज करके, क्योंकि आइडेंटिटी में नीचे a प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनाना। ऊपर तो आ गया 1 से
इस 1 से 3 प्लस रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन द सेम। नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। जरा करके देखो 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 8 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, रूट 8 का स्क्वायर 8 है, तो 9 माइनस 8 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म। अब आप सेकेंड टर्म पे आ जाओ। सेकेंड टर्म पे आओगे तो वो है 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7। इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7। नीचे ऊपर तो आ गया रूट 8 प्लस रूट 7, नीचे देखो फिर से माइनस 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 8 का स्क्वायर 8, 7 रूट 7 का स्क्वायर 7, तो फिर से वो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपकी क्या है 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, फिर इसी तरह से 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5 को रैशनलाइज करोगे। जब रैशनलाइज करोगे तो वो क्या आ जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 होल अपॉन तो 1 ही आएगा, क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 5 का स्क्वायर 5। और एक टर्म और है वो है रूट 5 माइनस 2। इसको करोगे जब आप रैशनलाइज, इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो वो आ जाएगा 1 रूट 5 प्लस 2, और नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो जहां पे ऐड है वहां ऐड, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, यही कर रही हूँ। 1 हमारे पास ये आया है 3 प्लस रूट 8। फिर अगले टर्म में है माइनस, सेकंड आया है हमारे पास रूट 8 प्लस 7। आई एम डूइंग इट हियर ओनली। ठीक है, 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 प्लस रूट 7। अगले में है प्लस। थर्ड टर्म देख लें क्या ये थर्ड टर्म आई है हमारे पास, ये फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो दैट मीन्स रूट 7 प्लस रूट 6 plus root 6 plus root 5. This is minus. You have to but just keep in mind the signs of the thing. Okay, this is minus. And then the last one is plus. Okay. Now we just need to solve it. Equal to, we will open the brackets. If there is a minus sign, we'll change the sign of the brackets. That is the main thing. Okay. So minus ka root 8. In this bracket, we have the sign of minus. So we'll change the signs. Then in the next one, we have addition sign. So you need not change the sign. Then again, in this bracket, we have the negative sign. So we need to change the sign. And then again, we have the positive sign. Then we need not change the sign. Now you see this cancels with this. This cancels with this cancels with this cancels with this. So you're left with 3 plus 2, which is 5. And this is what you were asked to do. Okay, that you were supposed to prove it, prove the sum or the, the sum or the subtraction of the terms equal to 5. So hence proved. Hence proved. So it is a pretty simple question. It just looks like it's very complicated, but it is simple. So again, like I always tell you, do write the question so that you understand things, and keep practicing. Okay, because when you don't write now, you don't understand. Okay, maths me you need a lot of practice. So keep practicing, and if you like my channel, share it with your friends also. Okay, and thank you so much.